हेलो स्टूडेंट यूनिक अर्निंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। मैं मैथ एजुकेटर आशीष पांडे सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैथ का पेपर जो सीबीएसई बोर्ड का आज 11 मार्च को हुआ है उसके बारे में हम लोग पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पेपर को करेंगे सॉल्व। कल भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था और आपने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हमारे वीडियो से आए थे। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों, जिससे सारा पेपर आपका एमसीक्यू मैच करा सकें। चलिए आइए क्वेश्चन पेपर करते हैं सॉल्व। तो ये प्रश्न पत्र कोड आपको दिख रहा होगा अच्छे से प्रश्न पत्र कोड। चलिए करते हैं सॉल्व। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा कॉमा माइनस ए साइन थीटा एंड ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा इज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले का होगा डी, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना था और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट चैप्टर में, पढ़ा है ना बेटा, तो वही वाला आपको फॉर्मूला लगाना था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट में। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इन द गिवन फिगर टेंजेंट PA PB सर्कल्स इंटर्ड एट O फ्रॉम पॉइंट P परपेंडिकुलर टू ईच अदर PA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा 5√2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे आपको AB पूछा है कि इक्वल होगी किसके, तो AB आपको दिख रही होगी ये। तो यहाँ पे आपको टेंजेंट वाला फॉर्मूला पता है ना, टेंजेंट जो है वो सेम होती है, जैसे PB और PA इक्वल होगा और यहाँ पे PA PB इक्वल होगा, तो PA 5 है तो ये भी 5 ये भी 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50 और 50 जो है ये क्या है बेटा 90 के सामने वाला हमेशा जो होता है हाइपोटेनस होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 50 का आपको करेंगे तो यहाँ पे 55√2 आएगा जब स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड विच टर्म ऑफ द AP -29 -26 -23 डैश 61 इज 16। तो ये इस 16 जो दिया होता है बेटा लास्ट टर्म होता है AN। आपको पता है यहाँ फॉर्मूला AN इक्वल टू अब A प्लस n-1 D वाला फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आंसर नंबर आपका B होगा यहाँ पे 16th। फोर्थ क्वेश्चन A box contains cards numbered 6 to 55. A card is drawn at random from the box. The probability that the random drawn card has a number which is a perfect square is a. तो A option 7/50, B option 7/55, C option 1/10 और D option 5/49। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5/49 कैसे हुआ है इसके बारे में भी आपको बता देता हूं, क्योंकि जितने भी कार्ड होते हैं बेटा यहाँ पे बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55, तो आपको नंबर 6 से 55 के बीच के कार्ड को करने हैं। तो नंबर 6 लेके 55 के बीच के जो नंबर कार्ड है वो 49 कार्ड होंगे। टोटल कार्ड की संख्या 49, तो 49 होगा। तो आपको पता है हम लोग जब निकालते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो वो होता है टोटल आउटकम अपॉन में फेवरेबल आउटकम, तो 49 होगा टोटल आउटकम और फेवरेबल आउटकम हमारे 5 होंगे, क्योंकि ऐसे कार्डों की संख्या पूछा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है इसके बीच में, तो आप पता है 6 से 55 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर बेटा वो क्या क्या है आपको पता है 9 है। 9 के बाद आपको मिलेगा 16 और 16 के बाद मिलेगा आपको 25, 25 के बाद आपको मिलेगा 36 और 36 और 36 के बाद आपको मिलेगा 49। तो ऐसे करके आपको यहां तक 55 के बीच में 5 ऐसे नंबर मिलेंगे। चलिए डी ऑप्शन होगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे AB and CD are two chords of a circle intersecting at P. Choose the correct statement the following। तो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं ट्रायंगल बन रहा है ADC और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ABC, जो यहाँ पे P पे कट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो PBC। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपस में कांग्रुएंस होंगे, सिमिलर होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 two dice are rolled together. The probability of getting the sum of two numbers to be more than 10 is। तो probability of more than 10, तो more than 10 का जो ऑप्शन होगा 1/12 होगा, क्योंकि यहां भी आपको 10 से मोर देन, तो ऐसे नंबरों की संख्या जो होगी टोटल आउटकम यहाँ भी वही बनेगा बेटा 12, और फेवरेबल आउटकम्स जो होगा वो आपके जो बनेंगे वो बनेंगे फेवरेबल आउटकम्स। हाँ, तो फेवरेबल आउटकम्स आपको यहाँ पे देखने हैं, पहले गिन लीजिएगा जो 10 से ज्यादा है, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा 1/12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7th आफ्टर एन एग्जामिनेशन टीचर्स वांट टू नाउ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास द सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर होगा डी, रेंज होगा इसका आंसर बेटा। ठीक है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा अच्छे से। 8वां क्वेश्चन बेटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5x + 4 = 0 आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे आपको नॉट रियल रूट हो दिखेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा 8 का। 9th में द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज विच A20 - A15 = 20 इज। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 4, क्योंकि हम A20 को क्या लिख सकते हैं बेटा 19D, और इसी तरह से हम यहाँ पे A15 को क्या लिख सकते हैं 15D। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे और इसका आंसर आएगा 9th का A 4। 10 में देख रही है क्वेश्चन इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाय 2 देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा। तो न्यू डाटा जो होगा बेटा इसका इंक्रीज होगा 2, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज की बात की गई, इंक्रीज होगा 2। 11th का 10 का ए ऑप्शन होगा बेटा। 11th में द पेरिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल
ABC and PQ are 56 and 48 respectively. PQ upon में AB is equal to, तो PQ upon AB मतलब रेशियो करना है, तो PQ upon AB, PQ आप 56 रख दीजिए बेटा 56 और AB रख दीजिए क्या बेटा 48, और आप इसको कट कर देखिए यही होगा 7 8 56 और 6 8 48, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 7/6. 12 में अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 देन अल्फा माइनस बीटा. तो अल्फा माइनस बीटा में क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा आपका बी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस y प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा. क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं बेटा. इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी. तो सेक थीटा साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी आपको वो मिलेगी यहाँ पे 1. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं बेटा. तो यहाँ पे द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 4,-5 एंड 1 B 1,2 इन द रेशियो 5:2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा 13,7,0, क्योंकि यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना था. सेक्शन फॉर्मूला पता होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ऐसे ही y का भी निकाल लेते हैं. चलिए 16 क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC एंड DE is parallel to BC. If AD is equal to 5 cm, DB is equal to 2.5 cm and BC is equal to 12 cm, then DE is equal to. तो यहाँ पे आपको D किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको लगेगा वो ये रेशियोज को इक्वल दिखाते हुए आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग बीपीटी थ्योरम पढ़ते हैं, AD upon DB और AE upon EC और DE upon EC, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया था. चलिए क्वेश्चन नंबर 17 द SCF यहाँ पे दिया है 2520 और कॉमा 600 का SCF 40 है बेटा. LCM इन्हीं नंबरों का 252 इंटू के है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 1650, 1650 आंसर आएगा. 18वां क्वेश्चन इन द गिवन फिगर 80 टेंजेंट इन द सेंटर एट O एंगल CAT 40 डिग्री एंड CBA इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा 70 डिग्री. चलिए 19 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन से मिलेगा, तो असर्शन रीजन आप अच्छे से करिएगा रीड. तो देखिए यहाँ पे असर्शन में साइन A इक्वल टू 1/3 दिया है, और यहाँ पे जो दिया है 0 डिग्री इज लेस देन A इज लेस देन 90, देन द वैल्यू ऑफ द कॉस इज 2√2/3. तो रीजन दिया है बेटा फॉर एवरी एंगल थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 19 का. और क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन दिख रहा होगा 2 क्यूब्स इच ऑफ द एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबाइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. रीजन एरिया ऑफ इच सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पे क्वेश्चन नंबर 20 का. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 तो चलिए हम लोगों ने पेपर कर लिया है सॉल्व. आप इस एमसीक्यू को सारे क्वेश्चनों को आप मैच कराइएगा. जिन बच्चों का एमसीक्यू सारा का सारा राइट है वो हमें कमेंट जरूर करेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चन राइट हैं, बट जिनके सारे राइट नहीं है तो बैड लक उनके लिए. लेकिन ठीक है, आने वाले टाइम पे आगे और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि मैंने एक चीज बार बार कही है कि जब तक आप लगकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, और सफलता पाने के लिए आपको लगातार प्रयास करनी पड़ेगी. और अगर लगातार प्रयास करेंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा, आगे आने वाली क्लास में भी आप अच्छे से अपने आप में मार्क्स को गेन कर सकेंगे. इसी के साथ हम लोग आप लोगों को एक बार फिर से कहेंगे कि हम लोगों के वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे आप सभी बच्चे इस MCQ को मैच करा सकें. तो थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो.